क्लास 3 लेसन 1 सब्जेक्ट इंग्लिश फैथफुल मॉन्गूस भरोसेमंद नेवला। इस पाठ को पढ़ेंगे। ये अंत में कुछ क्वेश्चन ऑरली आपको बताए जाएंगे, जिसका आंसर आपको अपने नोटबुक में लिख के और व्हाट्सएप ग्रुप में डालना। पूरा जरूर देखें। देन लेट्स स्टार्ट। इट हैड रेन्ड हेविली ऑल नाइट। पूरी रात बहुत भारी वर्षा हुई। द सनलाइट वॉज ए लिटिल पेल। सूर्य का प्रकाश थोड़ा मध्यम। टेडी ए यंग बॉय ऑफ 10 ran out into the garden. टेडी जो कि एक युवा लड़का है 10 वर्ष का, वो अपने बगीचे में दौड़ता हुआ आता है। He saw a mongoose lying wet and still on the grass. वो देखता है कि उसके बगीचे में घास पर एक नेवला पड़ा हुआ है। Here is dead mongoose. यह एक मरा हुआ नेवला है। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर। टेडी अपने माँ को बुलाकर लाता है। लेट्स बरी हिम। इसको यहाँ से हटा दिया जाए। नो सैड टेडीज मदर। टेडी की माँ कहती हैं नहीं। हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली। उसका हृदय धीरे धीरे धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लाइव। हो सकता है कि वह जीवित हो जाए। लेट्स टेक इनसाइड एंड ड्राइड हिम। इसको हम घर के भीतर ले चलते हैं और इसको सुखाते हैं। टेडीज फादर wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. टेडी के पिताजी उस नेवले को मफलर से अच्छे से उसको सुखाते हैं और उसको आग के पास ले जाके रख देते हैं। द mongoose sneezed. नेवला काँप रहा होता है। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड। टेडी और उसके माता पिता जो है वो उसको उसकी सेवा देखभाल करते हैं। दे गिव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। वे उसको खाने के लिए कुछ मांस देते हैं और उसे बाहर रख देते हैं। He sat in the sun and shook his fur till it was quite dry. वह सूर्य के प्रकाश में जा बैठता है और अपने बालों को, जो उसके घने बाल हैं, उसको खूब अच्छे से सुखाता है। He then shook his long fluffy tail. उसके बाद वह अपने लंबी पूँछ को भी सुखाता है। Till it look like a bottle brush. जब तक कि वह बोतल ब्रश की तरह न दिखाई देने लगे, तब तक वह उसे सुखाता है। He started taking an interest in Teddy and the things around him. वह टेडी और उसके आसपास की चीज़ों में रुचि लेने लगता है। He followed Teddy around the house and into the garden. वह टेडी के चारों तरफ घर में और बगीचे में है। At night he slept in Teddy
और रात के समय में वह टेडी के कमरे में ही सोता है। इन द मॉर्निंग ही केम टू ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर। सुबह में वह सुबह का नाश्ता टेडी के कंधे पर बैठकर करता है। टेडी गेव ए बनाना एंड ए बॉइल्ड एग। टेडी उसे केला और उबाला हुआ अंडा देता है। द mongoose enjoyed his breakfast। mongoose नाश्ते को अच्छी तरह से खाता है। Soon Teddy and the little mongoose became very good friends। जल्दी ही टेडी और उस छोटा नेवला बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। द mongoose would run through the tall grass crying रिक्की टिक्की टिक्की। छोटा नेवला धीरे धीरे भागता है घास पर, घास के ऊपर, और उसमें आवाज़ आती है रिक्की टिक्की टिक्की। टेडी यूज टू लाफ एट हिम। यह देखकर टेडी उसके ऊपर हंसता है और उसे रिक्की टिक्की तवी नाम देता है। टेडी उस नेवले का नाम रिक्की टिक्की तवी रखता है। वन मॉर्निंग एक सुबह रिक्की टिक्की वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। रिक्की टिक्की बगीचे में घूम रहा होता है। देयर ही सा नाग बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन। वह वहाँ पर एक बड़े कोबरा सांप को, नाग और नागिन दोनों जोड़ियों को देखता है। कोबराज एंड mongoose आर ओल्ड एनिमीज। नेवला और सांप दोनों में बहुत पुरानी दुश्मनी है। ऑल द रिक्की टिक्की वॉज यंग ही न्यू दैट द मेन पर्पज ऑफ ए mongoose लाइफ इज टू फाइट एंड किल स्नेक्स। यद्यपि रिक्की टिक्की बहुत ही छोटा था, लेकिन वह जानता था कि नेवला और सांप के बीच का जो जीवन है वो लड़ना और उसको मार गिराना है। अर्थात नेवले का जीवन ही बना है सांप को मार गिराना। सांप को मारने के लिए ही उसका जीवन बना है, क्योंकि नेवला और सांप बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। नाग आल्सो न्यू दैट ए mongoose इन द गार्डन meant death हिम एंड हिज फैमिली। नाग भी यह जानता है कि अगर बगीचे में नेवला है, इसका मतलब कि उसके और उसके परिवार की मृत्यु निश्चित है। ही वॉज ए फुल ग्रॉन स्नैक एंड measured 5 feet from the tip of his tongue to the end of his tail। वह बहुत ही लंबा सांप है, लगभग 5 फीट, और उसकी जीभ भी बहुत ही लंबी है। रिक्की टिक्की वॉज स्टिल ए बेबी। रिक्की टिक्की एक छोटा सा नेवले का बच्चा है। ही टोल्ड हिमसेल्फ आई वॉन्ट फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर। वह अपने आप से कहता है कि जब नाग और नागिन साथ हैं तो मैं इन दोनों से लड़ नहीं सकता। सो ही जंप्ड अप हाई इन द एयर एंड रन अवे। इसलिए वह कूद करके वहाँ से भाग जाता है। इट वॉज राइट, इट वॉज नाइट। रात का समय था। टेडी कैरिड रिक्की टू बेड। टेडी रिक्की को अपने बिस्तर पे लेकर आता है। एज सुन एज द बॉय वॉज एस्लीप
Ricky went off for his nightly walk around the house. जैसे ही टेडी सो जाता है, जैसे उसको नींद आने लगती है, रिक्की अपने रात्रि में टहलने के लिए वह घर से बाहर जाता है। सडनली द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड बाई ए फैंट नॉइज। अचानक ही जो शांति का वातावरण है वो एक प्रकार के आवाज़ से गूंजता है। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। ये आवाज़ टेडी के माता पिता के बाथरूम की तरफ से आता है। रिक्की टिक्की क्विकली एंटर्ड द बाथरूम। रिक्की टिक्की जल्दी ही बाथरूम में प्रवेश कर जाता है। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन। वह देखता है कि नाग और नागिन एक दूसरे से बाथरूम के ड्रेन पर बातें कर रहे हैं। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड। नागिन अपने पति से कहती है, मीन्स नाग से कहती है, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस। काट करके इस घर में रहने वाले तीनों लोगों की हत्या कर दो। द mongoose विल गो अवे when देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। ऐसा सोचकर mongoose ने जब आप तीनों को काट देंगे तो mongoose अपने आप ये घर छोड़कर चला जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स। तब ये बगीचा हमारा हो जाएगा। देन रिक्की टिक्की सा नाग स्लिथरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। तब रिक्की टिक्की देखता है कि नाग है वो बाथरूम के ड्रेन पर से सिसकियाँ लगा रहा है। ऑल द रिक्की टिक्की वॉज वेरी एंग्री। यद्यपि रिक्की टिक्की को बहुत गुस्सा आता है। ही वॉज आल्सो ए लिटिल स्केयर्ड। वह थोड़ा सा डर भी जाता है। नाग वॉज सो बिग एंड पॉइजनियस। नाग है वो बहुत ही बड़ा और जहरीला है। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम। नाग टेडी के पिता का बाथरूम में आने का इंतज़ार करता है। ही न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट। वह जानता है कि वे आधी रात को आएंगे। सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक ए लेंथ ऑफ रोप अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए सर्कल। इसलिए वह अपने शरीर को एक कॉइल की तरह गोलाई में रखता है। देन ही वेंट टू स्लीप। और वह सो जाता है। रिक्की टिक्की वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर एंड वॉचिंग नाग। रिक्की टिक्की डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप जाता है और नाग को देखने लगता है। When नाग was fast asleep, जब नाग को तुरंत ही नींद आने लगती है, रिक्की टिक्की jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh. रिक्की टिक्की कूद करके नाग के सिर को पकड़ लेता है अपने दांतों से। नाग वॉज फेरियस। नाग इधर उधर छटपटाने लगता है। ही थ्रीव हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड पुअर रिक्की टिक्की वॉज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। नाग जो है अपने सिर को इधर उधर तेजी से झटकने लगता है, जिससे कि रिक्की टिक्की का जो शरीर है वो बार बार दीवार से टकराता है। डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। वह नाग के गर्दन को
सिर को एकदम से पकड़ करके रखता है। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सॉप डिश। इस संघर्ष के दौरान नाग की पूंछ मग और सोप डिश को नीचे गिरा देती है। दे फेल टू द ग्राउंड विथ ए लाउड थर्ड। वे बहुत ही तेजी के साथ आवाज़ के साथ जमीन पर गिरते हैं। रिक्की टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई सडनली। रिक्की टिक्की यह सोचता है कि अब मैं मर जाऊंगा। सडनली द विल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। अचानक ही ये संघर्ष समाप्त हो जाता है। नाग्स हैड ड्रॉप्ड डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन। नाग का सिर नीचे नीचे चला जाता है और फिर इधर उधर नहीं होता। टेडीज फादर हु हैड एंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड हैड किल्ड विथ हिम विथ ए गन। टेडी के पिता जो कि बाथरूम में सॉप डिश और मग की आवाज़ को सुन करके आते हैं, वे बंदूक की सहायता से उस नाग को मार देते हैं। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिक्की टिक्की एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम। वह खून से नहाए हुए रिक्की टिक्की को उठाते हैं और अपने बेडरूम में चले जाते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिक्कीज वाउंड। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि रिक्की के इस घाव को आप दवा लगा करके उसके घाव पर दवा लगा दीजिए। आई हैव किल्ड द स्नेक ही सेड। वो कहते हैं कि मैंने सांप को मार दिया है। बट इट इज़ रिक्की टिक्की हु हैज़ सेव्ड आवर लाइव्स। लेकिन यह रिक्की टिक्की है जिसने कि हमारा जीवन बचाया है। टेडीज मदर वास्ड रिक्कीज वाउंड विथ मेडिसिन। टेडी की माँ रिक्की के घाव को मेडिसिन से दवाई से साफ करती हैं। सी पेल्ड इज पुअर सोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज़। वह उसके सिर को सहलाती हैं और उसे चॉकलेट टॉफीज़ खाने देती हैं। रिक्की टिक्की वॉज हैप्पी। रिक्की टिक्की बहुत खुश हो जाता है। ही फ्लूप्ड अप हिज टेल एंड ऑफ टू टेडीज रूम। वह अपनी पूंछ को ऊपर करके और टेडी की रूम की तरफ भाग जाता है। इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह टेडी ने नेवले की जान बचाई और नेवला ने उसके बदले में टेडी के परिवार वालों की जान किस तरह से बचाई, वो इस पाठ में हम देख सकते हैं। किस तरह से जान पर खेलकर भी उसने नाग से लड़ा और टेडी के परिवार वालों को उसने नाग के काटने से बचा लिया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है फेथफुल मोंगूस, वो एक नेवले, टेडी के परिवार और सांप के बीच की कहानी है। अब इसके बाद कुछ ऑरली क्वेश्चन जो आप लोग के लिए इसका आंसर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए बॉय। लड़के का नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज टेडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम। टेडी नेवले को क्या कहकर बुलाता है। तीसरा है, व्हाट डिड द mongoose सी इन द गार्डन। नेवला बगीचे में क्या देखता है। फोर्थ, हु किल्ड द नाग नागिन। नाग और नागिन को कौन मारता है। और फिफ्थ नंबर, हु वास्ड रिक्कीज वाउंड। रिक्की के घाव को कौन साफ करता है। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर को आपको
लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आपके पास जा रहा है उसको आप पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आप लिख करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर भेजें। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दें। जब इधर से आंसर उसका जाएगा तो आप उसको मिला करके लिख लें।